अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा में आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी दाल। चलो इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम अक्खी मसूर की दाल लेके उसे धो लिया था और आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। अब हम एक कुकर में इसे डाल देंगे। और इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे दाल जल्दी आसानी से गल जाएगी। और ढक्कन लगा के हम गलने के लिए गैस पे रख देंगे। जब तक हमारी दाल उबल रही है हम इसके तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्याज स्लाइस में काट लिया है, 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं बारीक, और 3 से 4 हरी मिर्ची ली है अक्खी, और हरा धनिया लिया है 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 बड़ा चम्मच। तेल लिया है हमने आधा कप, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं। पाव चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आपको जितना तेज़ पसंद है आप वो हिसाब से रखें। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। और हमने थोड़ी सी इमली लेके इसे हमने पानी में भिगा दिया है। और आपको अगर खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप और इमली ले लें। हमने एक पैन रख दिया है गैस पे। अब उसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे। ज़ीरा हमारा चटकने लगा है, अब उसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करें। अब प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे और 1 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस की आंच धीमी कर देंगे। अब इसमें आधा कप पानी डाल के ढक्कन ढक देंगे और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। कुकर में हमारी 3 सीटी लग चुकी है। कुकर का ढक्कन हम खोल देंगे और दाल हम चला के देखेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, दाल हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है इसलिए हम पानी और डालेंगे। हम आप अपने हिसाब से दाल पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अब दाल को हम पकने के लिए रख देंगे और दाल के उबाल आने तक का हम इंतज़ार करेंगे। मसालों को पकते हुए धीमी आंच पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आंच तेज़ कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे।
हमें मसालों को तेज़ आंच पे 5 मिनट तक भूनना है। अब मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है और दाल में हमारे उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम मसाला डाल देंगे और सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हमने मसालों में डाल दिया है, दाल में। इमली का पानी हम डाल देंगे और इस स्टेज पे हम नमक थोड़ा चखेंगे। दाल में नमक थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, अगर आपको भी लगे तो आप डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और दाल को 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। दाल को हमारी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। हमारी दाल तैयार है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हमने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। आप इसे बघारे चावल, चपाती और सलाद के साथ खाएं। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।